शंकर संस्कृति प्रतिष्ठान के इस सारस्वत समारोह में आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अंग्रेजी में कहते हैं When going gets tough, the tough gets going। यानी कि चुनौतियां जब हमारे सामने आ खड़ी होती हैं तो चुनौतियों का सामना करने वाले लोग भी आपसे आप सामने आ जाते हैं। कोरोना हमारे सामने एक ऐसी ही चुनौती बनकर आ खड़ी हुई जिसने हमारे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। ट्रेनों को लगाम लगा दी, विमानों के पर उतर दिए, पर हम अपनी जिजीविषा से आगे बढ़े। तकनीक की मदद और इंटरनेट की रफ्तार से हम अपने घरों से अपनी सीमाएं तोड़कर एक दूसरे से मिलते बतियाते रहे। आज का यह आयोजन भी इसी तकनीक का कमाल है कि मैं आप सबों को एक तरफ अमेरिका के न्यूयॉर्क और डरमॉट से और दूसरी तरफ भारत के नई दिल्ली और पटना से जोड़ पा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ न्यूयॉर्क, जहाँ मेरी बेटिया यानी कि डॉक्टर शंकर दयाल सिंह जी की पौत्री डॉक्टर रचिता रम्या हम सबका इंतज़ार कर रही हैं मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम रचिता है और आज मैं आपके सामने एक गीत शेयर करना चाहती हूँ जो कि मुझे काफ़ी ख़ास लगता है और मुझे आशा है कि आप सब भी इस गीत का मेरी तरह आनंद लें। जय हो शंकरा, आए रे शंकरा, तेरी जान के बिना चलेगी सांस किस तरह। मेरे कर्म क्यों ही जाने प्यार राम का भला, तेरी आस पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरी मान की जोत में सारा हर मिला तमस मिला। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, हे त्रिलोकनाथ शंभो शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर, हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या पले, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीढ़ियों की ओर में मोतियां जिस तरह, मेरे मन शंकरा तू बसा है इस तरह। मुझे डर जाने लगा कभी नहीं मेरा, अर्थ जाने अर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभो शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमा ललाटते ऐसे जाए, वस्त्र दाग चार का है खड़ा प्यास क्या हो तुझे, गपना है तेरी जगाओ में जगाओ में जगाओ में। दूसरों के वास्ते तू सदैव पूजिया, मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन
नाथ के प्यारा विश्व दिया। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा हे त्रिलोकनाथ शंभु शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप यह सोच रहे होंगे कि मैं हूं कहां। जी, मैं ऋषिकेश में हूं। यह संयोग है या मेरा सौभाग्य कि पिताजी ऋषिकेश के नाम से कविताएं भी लिखते रहे। मेरे पीछे प्रवाहमान गंगा है, गंगा जो शिव की जटाओं से निर्झर बहती है। तो आइए मैं आपको आगे ले चलता हूं एक ठहराव की ओर। इस कोरोना काल ने हमसे अनेक अनन्य जन छीन लिए हैं। हम थोड़ा रुककर उनको याद कर लेते हैं। आइए अब जुड़ते हैं शंकर के बचपन से, एक ऐसी घटना से जिसने गांव के बाबू के जीवन को कुछ इस कदर बदल दिया कि हिंदी भाषा और साहित्य को उसका शंकर मिल गया। देव के धूल भरे कच्चे रास्ते पर किशोर बालक को नंगे पांव भागता देखकर गाड़ी उसके पास रुक गई। ड्राइवर ने शीशा गिराकर बच्चे से पूछा, ए लड़के, ये रास्ता मंदिर को जाएगा? बालक ने हाँ कहा या ना पता ही न चला और वह अपने रास्ते पर बढ़ चला। चलते चलते उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे दो संभ्रांत जनों की बातचीत सुनाई दी। कौन था वो बच्चा? कामता बाबू का बेटा था शायद। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत का बाद। बर्फ का टुकड़ा दांतों के बीच आकर जैसे झिनझिनी पैदा कर देता है, दोनों की बात सुनकर बच्चे के पूरे शरीर में वैसी ही झिनझिनी खोद पड़ी। इसके बाद वह बालक मानो अंतर्धान हो गया। गांव के हर एक घर में खोज चली पर वह कहीं नहीं मिला। पोखरे पर भी देख लिया गया पर वह वहां भी नहीं था। ब्रह्म बाबा, दिव्य स्थान, सब तरफ लोग दौड़ा दिए गए पर कहीं वह होता तभी तो मिलता। कामता प्रसाद सिंह जी ने बिहार के छोटे से गांव भवानीपुर से निकलकर लाहौर विश्वविद्यालय से हिंदी की पढ़ाई की। बिहार के बड़े लेखकों में उनकी गिनती थी और रेडियो पर उनके आलेख बड़े चाव से सुने जाते थे। साहित्य जगत उन्हें काम जी के नाम से जानता था।
पूरा नाम लिखते थे, कामता प्रसाद सिंह काम। उन्हीं का बड़ा लड़का था वह। प्यार से सभी उसे बाबू बुलाते। पिता स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक थे और अक्सर जेल में होते या फिर पुलिस से छिपन छिपाई चल रही। सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरम्। बालक किशोर वय तक पहुंच गया पर कभी स्कूल नहीं गया था। घर पर ही एक गुरुजी आते थे जिन्होंने उसे अक्षर ज्ञान दिया था। घर में ही पिता की अपनी लाइब्रेरी थी, ढेरों किताबें थी उसमें, पर उनमें उनके अलावा शायद ही कोई जाता था। हाँ, हफ्ते में 2 बार सफाई के बहाने वह कमरा जरूर खुलता था, पर इस बार खुलने को हुआ तो खुला ही नहीं। दाई को लगा शायद पिछली बार बंद करने में उससे भूल हो गई हो और छिटकनी गलती से लग गई हो भीतर से। उसने जोर आजमाइश करके देखा, पर दरवाजा अपने आप बंद नहीं हुआ था, बल्कि किया गया था, सो खुलता कैसे? घर भर का पहला शक भूत पर गया। वही ऐसा कर सकता है। किसी सयाने बुजुर्ग ने पूछा, देखो कहीं इसमें बाबू तो बंद नहीं? अरे बाबू! उसे खोजते खोजते तो सभी थक चुके थे। उसके लिए रोते रोते आंखें पथराने लगी। ठीक कह रहे हैं बाबा, भीतर जरूर बाबू ही होगा। कौन जाने भूत ने उसे यहाँ कैद कर रखा हो। बड़ा ही मजाक उड़ाया करता था वह भूतों का। एक बार तो उसने हद ही कर दी थी। रात में पीपल के पेड़ पर जा चढ़ा और भोर होने के पहले जब गांव की औरतें दिशा मैदान के लिए उधर से निकली तो वह उनके सामने धम्म से कूद गया था। औरतों का तो डर के मारे बुरा हाल था। सभी बेतहाशा भागी। बाबू ने ही आवाज देकर उन्हें रोका, अगे चाची, अगे फुआ, भूत कुछ नहीं होता है, मन का डर है यार। लो अब कर लो, भूत तो होता ही है। और भूत ने ही जकड़ रखा है बाबू को कमरे के भीतर। बेतहाशा दरवाजा पीटा जाने लगा तो भीतर से छिटकनी खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। लोग कुछ और सहम गए। भीतर से बाबू निकला, नींद से बोझिल लाल लाल आंखें, गोरा चेहरा थकान से कुम्हलाया हुआ, बेतरतीब हो चले काले घुंघराले बाल। लोगों ने कमरे के भीतर नजरें दौड़ाई तो टेबल पर ढेरों किताबें बिखरी पड़ी दिखी। रामायण महाभारत से लेकर बर्तन रसल तक का साहित्य। कुछ खुली, कुछ अधखुली। लोगों की आंखें खोली की खोली रह गई। क्या बाबू इन किताबों को ही पढ़ता रहा था 3 दिनों तक? क्या उसे भूख प्यास भी नहीं लगी? इस भी मां थी नहीं, दादी थी जो उससे बेहद प्यार करती थी। अनेक बुआ थी जिनका वह लाडला दुलारा था। दादी ने बेटियों से कहा, जाओ भागकर दूध गर्म कर ले आओ, और खुद घड़े की ओर दौड़ पड़ी गिलास में पानी भरने को। पर बाबू को तो अब भी पेट की परवाह थी ही नहीं। कमरे से निकलकर उसने पानी नहीं मांगा, खाना नहीं चाहा, केवल यही कहा, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है। उसने पढ़ने की जिद ही पकड़ ली, और जब तक उसे इसका भरोसा नहीं दिला दिया गया, उसने न तो अन्न को हाथ लगाया और न जल को। पढ़ाई का भूत जो उस पर सवार था। इस बार पिता घर लौटे तो वह उनके साथ ही बनारस जा पहुंचा और वहां के राजघाट एनी बेसेंट स्कूल में अपना नाम लिखवाया। वहां से इंटर करने के बाद वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जा पहुंचा। पढ़ाई में मन ऐसा रमा कि उसने पटना विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई भी पूरी की और कानून की भी। हालांकि मन उसका लेखन में ही लगा। हिंदी जगत को उसने 50 से अधिक पुस्तकें दी। हिंदी साहित्य को निर्बंध निबंध की एक नई शैली दी। इन पुस्तकों पर रिसर्च करके कईयों ने पीएचडी की उपाधि पाई।
जिस सड़क पर वह बालक कभी नंगे पांव आवारा घूमता फिरता था, उसका नाम बिहार सरकार ने अब बालक के नाम पर ही रख दिया है, डॉक्टर शंकर दयाल सिंह